औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि अल मदाल बदीउद्दीन बदीउ जमाल कुतुबुल मदार मदाल आलमीन व बारिक वसल्लिम। शब मिराज के रात मुबारक रात आने वाली है 27 जनवरी बरोज़ पीर। उस सिलसिले में शब मिराज की जो बरकतें हैं, फजीलत हैं, ये इस रात क्या हुआ और इस शब मिराज का एक ख़ास अमल वो आज बयान किया जाएगा। आप सब इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये स्वाब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरी वीडियो शेयर करने से अल्लाह की तरफ रुजू करने का बेहतरीन एक ज़रिया है। खुद भी अमल कीजिएगा और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तलकीन कीजिएगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए दुरूद शरीफ की फजीलत पढ़ते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे कोई अहम हाजत दरपेश हो वो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक दुख, दर्द और मुसीबतों को दूर करता और रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। माल और दौलत की कसरत का तालिब नहीं, माल और दौलत की कसरत का तालिब नहीं, तुम पे हरदम करोड़ों दरूद और सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। शब मिराज की वो अजीमुल शान रात है कि आज से कम व बेश 1400 साल पहले इस रात ज़मीन और आसमान को सजाया जा रहा था। सितारे ज़मीन की तरफ झुक रहे थे, हर तरफ धूम धाम थी, जन्नत सजाई जा रही थी, फ़जाएं महक रही थीं, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, फूल महक रहे थे, हर तरफ बहार ही बहार थी, हर तरफ अनवारे तजल्लियात की बारिश बरस रही थी। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि ये सारा एहतमाम, ये सारी बरकतें, ये फजीलतें इसलिए थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा के घर में चैन से आराम फरमा रहे थे। इस रात अल्लाह ताला ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया था, इसलिए इस रात ये सब एहतमाम किए जा रहे थे। मिराज की रात फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और मिराज की खुशखबरी सुनाई। आज की रात मिराज के दूल्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों और रसूलों की इमामत फरमाई। आज ही की रात
अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई, जन्नत और दोज़ख दिखाई, अर्श पे बुलाया। और आज ही की रात अल्लाह पाक ने अपने सबसे महबूब नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। आप से मुलाकात के लिए ये सब एहतमाम किया गया। कितनी मुबारक और फजीलत वाली ये रात होगी, शब मेराज की ये रात है। उसी की याद में वो रात तो गुज़र गई, लेकिन अपनी बरकतें, अपनी इस रात की बरकतें, फजीलतें आज तक कायम हैं। आज भी हम लोग चाहें तो उस फजीलतों को, उस बरकतों को हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो बरकतें सिर्फ रजब शब मेराज को ही मिले, हर रात को मिल सकती हैं, अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, उनके अहकामात, उनकी सुन्नतों, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करें, तो वो बरकतें जो उस रात लोगों को नसीब हुई, फरिश्तों को, बुराक को, वो बरकतें, वो फजीलतें हमको भी हासिल हो सकती हैं। अभी वाक़या मेराज का खुलासा बयान करते हैं थोड़ा सा। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 1, पहली आयत है, पारा नंबर 15। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। मेराज हमारे आकाए मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम और मुनफरद मौज़ा है। हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में हज़रत उम्मे हानी रदियल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमाते। अचानक छत खुल गई। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अल्लाह पाक का पैगाम सुनाया, मिराज की खुशखबरी सुनाई। सरकारे आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ लाए, यान अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। ये मिराज का खुलासा बयान कर रहा हूँ, तफसीर तो बहुत ज़्यादा इसकी है, लेकिन मुख्तसर खुलासा बयान कर रहा हूँ। यहाँ नबी अंबिया अलैहिस्सलाम अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाई, फिर आसमान की तरफ रुख फरमाया। सातों आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ़ ले गए। फिर सिदरतुल मुंतहा से ला मकाम पहुँचे। वो मकान कौन सा था, कहाँ था, ये हमारे नबी और हजूर और अल्लाह ताला ही जानते हैं, बेहतर जानते हैं। ऐन बेदारी में सर की आँखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। इतने हज़ारों लाखों किलोमीटर का सफ़र तय करके वापस भी तशरीफ़ ले आए, और अभी रात का कुछ ही हिस्सा गुज़रा था। क्योंकि इतना सफ़र, इतना कुछ रात का कुछ हिस्सा ही गुज़रा हो, अल्लाह ताला ने टाइम को रोक दिया था, वक़्त को रोक दिया गया था।
कि वो वक्त था जब अल्लाह ताला अपने महबूब से मुलाकात कर रहा था। ला मकाम है, ये मकाम हमारी सोच से भी बाहर, हम नहीं जानते मकाम कौन सा था। सिदरतुल मुंतहा तक फरिश्तों की कहियों की रसाई है, उससे आगे कौन सा मकाम है इस तक किसी की रसाई नहीं है। सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। जब हुजूर अकरम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस तशरीफ़ लाए तो बिस्तर मुबारक अभी गर्म था और दरवाज़े की कुंडी जंजीर अभी हिल रही थी। मतलब अभी हम सोए हुए और उठें तो अपना देखें तो जो बिस्तरा होता है वो नरम होता है, अभी वहाँ से प्रेस हुआ था, उठ रहा होता है, अभी वहीं पे होता है, थोड़ा गर्म होता है। तो आप जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ लाए तो वो वैसे ही भी ऐसे ही था, अभी कुछ सेकंड पहले ही आप उठे यहाँ से, लेकिन वो वहाँ पे वक्त को रोक दिया गया था। और दरवाजे की हम ताला लगाते हैं तो ताला कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक हिलता रहता है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कुंडी अभी हिल रही थी। आप खुद सोचें कितना वक्त लगा होगा, लेकिन उस वक़्त को रोक दिया गया था। हैरान हुए बर्फ और नज़र एक आन है और बरसों का सफ़र। राकिब ने कहा अला गनी, मरकब ने कहा सुबहान अल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है। कितना कुछ हो, सफ़र हो गया, सब कुछ हो गया और अभी वक़्त बहुत मुख्तसर सा गुजरा। इस रात में उम्मत पर बहुत सी नवाजिशें हुई। मिराज शरीफ की रवायत में है, जब मिराज के दूल्हा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में एक मुकाम पर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार कर कहा, मेरी तरफ देखिए, मैंने आपसे कुछ पूछना है। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना फरमाई। कुछ आगे जाकर फिर किसी ने पुकारा, मेरी तरफ निगाह फरमाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ भी तवज्जो ना फरमाई। फिर आगे चलकर देखा कि रास्ते के किनारे एक सजी सनवरी बुढ़िया खड़ी है, एक औरत तैयार होकर खड़ी हुई है। इसने भी कहा, मेरी तरफ निगाह फरमाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। प्यारे नबी मक्की मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुढ़िया की तरफ भी बिल्कुल तवज्जो ना फरमाई। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने इन तीनों के मतल्लुक वजाहत करते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला शख्स जिसने आपको पुकारा था वो यहूदी था। अगर आप उसकी पुकार का जवाब देते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। दूसरे शख्स के मुतल्लक अर्ज़ किया, ये नसरानी था। अगर आप इसकी पुकार का जवाब देते तो आपकी उम्मत नसरानी हो जाती। और जो सजी हुई खूबसूरत हो तैयार होकर बुढ़िया खड़ी हुई थी, उसके मुतल्लिक़ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया थी। अगर आप इसकी पुकार का जवाब देते तो आपकी उम्मत आखिरत को छोड़कर दुनिया को अपना लेती। हमको इस वाक़े से देखना चाहिए कि हम आज क्या कर रहे हैं।
क्या हम दुनिया अपना रहे हैं या दीन को अपना रहे हैं? हमको अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या मुंतखब किया और हम कौन सा रास्ता मुंतखब करके बैठे हुए हैं। फिर जब प्यारे आका मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुँचे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास महसूस हुई, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 3 प्याले पेश किए गए। इनमें से एक दूध का, दूसरे में पानी और तीसरे में पाकीज़ा शराब थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला कबूल फरमाया। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फितरत को इख्तियार फरमाया। अगर आप शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इनमें से बहुत थोड़े लोग आपकी पैरवी इख्तियार करते, और अगर आप पानी का प्याला कबूल फरमाते तो आपकी उम्मत गर्क कर दी जाती। इन सब बातों का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था, इसलिए आपने वही इंतखाब किया, वही मुंतखब किया जो अपनी उम्मत के लिए आपको बेहतर पता था। आप जानते थे कि मेरी उम्मत के लिए क्या बेहतर है। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम वो काम करें जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। नमाज इस मेराज का ख़ास तोहफ़ा है जो आपको अता किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो हमको अपने अपने गिरेबान में देखना चाहिए, क्या हम नमाज अदा कर रहे हैं? अगर हम नमाज अदा कर रहे हैं तो क्या उस तरीके से जिस तरह नमाज पढ़ने का हक़ है, जैसे नमाज हम अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। कोशिश करें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, आपद की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें, कुरान पाक को सही तरह पढ़ने की, उस पर अमल करने की, समझने की तो कोशिश करें, खुद भी सीधे रास्ते में चलने की कोशिश करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, वो दूसरों को भी इससे बचाने की कोशिश करें। अगर हम नमाज पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब हम गुरूर में ना आए, तकब्बुर में ना आए, उस नमाज का शुक्र अदा करें और दूसरों को प्यार मोहब्बत से तरकीन करें, उन पर रोब ना डालें कि मैं नमाज पढ़ के आ गया, तू नमाज नहीं पढ़ता, उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। नमाज अदा करने के बाद भी इस नमाज की कबूलियत की दुआ करते रहें। अपने आप को फ़ख्र महसूस ना करें कि मैंने नमाज पढ़ ली, अब मैं ये तो मैं वो, नहीं, कुछ भी नहीं। नमाज पढ़ने के बाद भी नमाज की कबूलियत की, उसकी रूहानियत की, उससे फ़ायदा से जिस तरह बरकतें हासिल होती नमाज की, वो मांगने की दुआ करते रहें कि पता नहीं हमारा कौन सा अमल ज़ाया हो जाए, हमको पता भी ना हो, हमारी अपनी गलतियाँ हो कि हमने इसी तरह से अमल को अदा ही नहीं किया हो। इसलिए कोशिश करें सही तरीके से इबादत करने की और दूसरों को सीधे रास्ते पे लाने की, दावत देने की तो कोशिश करें। दावत मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जा सकती है। सोशल मीडिया का दौर ज़माना टाइम चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक,
और भी बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, उसमें सिर्फ नेकी की दावत दें दूसरों को, बुराई वाली गुनाहों वाली बातें जिससे एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। जो अच्छी वीडियो हैं, उलमा कराम की वीडियो हैं, बयान हैं, ये शेयर करें लोगों के साथ, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूशी पढ़ते रहा करें। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो साथ साथ दुरूशी भी पढ़ते रहा करें। दुरूशी पढ़ने की बहुत सी बरकतें हैं। मेराज की रात हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर कैसी नवाजिश फरमाई। मेराज की रात गोया उम्मत की किस्मत का फैसला हो रहा था। खुदा ना ख्वास्ता अगर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो काफिरों की तरफ तवज्जो फरमा लेते तो उम्मत कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाती। अगर हमारे आका मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया की पुकार सुन लेते तो आज उम्मत आखरत को छोड़कर दुनिया में लग जाती और दुनिया की ही होकर रह जाती। अगर हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला कबूल ना फरमाते तो उम्मत गुमराह हो जाती या गर्क कर दी जाती। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम गुनाहगारों को रहमतों वाले नबियों के नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारे करीम आका, हमारे रहीम आका अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर करम फरमाया। अपनी प्यारी उम्मत को कुफ्र शिर्क से भी बचा लिया, दुनिया की मोहब्बत में डूबने से भी बचा लिया। अगर हम आज देखें तो कुछ लोग दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, लेकिन वो अगर तौबा करते हैं तो साथ ही दीन की तरफ वो रुजू कर लेते हैं, अल्लाह की राह पर चल पड़ते हैं और अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि जब तक सांस बाकी है तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। जिस दिन ये सांस बंद हो गई तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमको फ़िक्र करनी चाहिए कि तौबा कर ले। जब तक सांस बाकी है, जब तक ये रूह हमारे जिस्म में मौजूद है, हमको तौबा करनी चाहिए। जो अभी भी भटके हुए हैं, दूसरे रास्तों पर चल रहे हैं, वो अपने आप पर थोड़ा गौर करें, तवज्जो फरमाएं अपने आप पर कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। जो हम कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या फ़ायदा हमको हासिल हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वक्ती तौर पर फ़ायदे हैं, लेकिन मरने के बाद का फ़ायदा कुछ नहीं है। हमको ऐसे अमाल करने चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इस दुनिया में हमारे लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। खाना खाते हैं, ज़ुबान तक का मज़ा उसका, जैसे ही वो ज़ुबान से नीचे हलक के नीचे गया वो खाना हमारे लिए ख़त्म, उसका कोई जायका नहीं, कोई कुछ नहीं रहा। और जब वही खाना एक प्रोसेस के तहत हमारे जिस्म से बाहर निकलता है, हम उससे बदबू आती है। तो हम किस चीज़ की फ़िक्र करते हैं, किस चीज़ का तकब्बुर करते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी फैक्ट्री लगा दी गई है जिसकी प्रोडक्शन जब बाहर तैयार होकर बाहर निकलती है तो हम खुद ही उससे हम नफरत करना शुरू कर देते हैं। हम किस चीज़ का मान करते हैं कि हमारे अंदर क्या, हम कितने पाक हैं, ऐसी क्या हमारे अंदर फैक्ट्री लगी हुई है कि जिसकी जो आउटपुट होती है उससे हमको खुद ही नफरत हो जाती है। और उस
आउटपुट होने की वजह से हम पाक भी नहीं रहते। खाते हम पाक साफ है, लेकिन जब बाहर वापस आता है वो, तो फिर हमको नापाक कर देता है। तो ये तो दुनियादारी है। तो क्यों ना कुछ ऐसा खा लिया जाए जो मरने के बाद हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जिसका आउटपुट मरने के बाद हमारे लिए बेहतर हो। क्योंकि मरने के बाद जो हमारे साथ है, जैसे हम अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं कि मरने के बाद उनके लिए कुछ इस तरह छोड़ कर जाए, मकान बना दे कि वो बाद में आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। तो जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारी रूह, उसके लिए हमने क्या किया है, हमको सोचना चाहिए इस बारे में के ऊपर भी, कि हम जो हमारे साथ है, रूह है हमारी, जो हमारा अपना एक हिस्सा है। क्योंकि नफ्स के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारे जिस्म का हिस्सा है, रूह है हमारी, जो जिसने हमको जिस्म बना के रखा हुआ है, उस रूह को हमने क्या दिया है, उसके लिए हमने अपने जिस्म की फना के बाद उसके लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। क्या भूखी तो नहीं चली जाएगी, वो भूखी तो नहीं रहेगी। अगर रूह भूखी रहेगी तुम्हारे, हम उसके लिए कुछ भी नहीं जमा किया होगा, तो फिर किस तरह हम मरने के बाद भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए ऐसे अमाल, ऐसा रास्ता चुना जाए जो हमारी रूह के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अपनी सिर्फ औलाद के लिए नहीं सोच के जाना, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए नहीं सोचना, अपनी रूह के लिए भी हमने सोचना है कि हम कुछ ऐसा भी करें कि मरने के बाद, हमारे जिस्म की फना के बाद, हमारी रूह भी ताज़ा रहे, हमारी रूह भी जिक्र करती रहे। उसको इतनी खुराक दे के जाएँ, उतनी ताकत दे के जाएँ कि वो हमारे बाद लागर ना हो जाए, कमज़ोर ना हो जाए, हमारे बाद जाने मरने की जिस्म की फना के बाद वो बाकी रहे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला कबूल फरमा लिया कि गुमराही और गर्क होने से भी बचा लिया। लिहाजा आज ये उम्मत अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी की निस्बत पर फ़ख्र करते हुए झूम झूम कर कह सकती है, ए हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी मिराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, तेरी मिराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मिराज के मैं तेरे कदम कदम तक पहुँचा। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मिराज तो ये है कि अल्लाह पाक ने आपको खुद बेखास में बुलाया, मगर हम गुलामों की, हम फ़कीरों की तो मिराज यही है कि अल्लाह पाक ने हमें आपका उम्मती बना लिया, हमको आपकी उम्मत में पैदा किया। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं उम्मत में पैदा हुए, ये आपकी मरने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले कोई ये नहीं कहता कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जाना चाह रहा हूँ। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, आपका उम्मती बनाया। हमको कोशिश करनी चाहिए हम वाकई उम्मती रहें, हम उम्मती बनकर रहें। पैदा तो अल्लाह ताला ने हमको कर दिया है, कलमा हमने पढ़ लिया है, लेकिन उस पर अमल भी तो करना है। उम्मती तो बना दिया, अब उम्मती बनकर रहें। और जब क़यामत वाले दिन आपके सामने पेश हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएं, ये मेरा उम्मती है, इसको बख्श दो, इसको जाने दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस नसीब हो जाए। ये रवायती बयान या वो तरीका नहीं है, मैं बयान करने का तरीका मुझे नहीं है, ना मैं कोई आलिम हूँ कि मुझे कोई तरीका, बस
मेरे मुर्शद मियाँ हुज़ूर का करीब करम नवाजी है, उनकी तरफ से ड्यूटी लगी है कि अपनी सलाह करनी है, और जो तरबियत उन्होंने हमारी की है दूसरों की करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम कामयाब हैं, नहीं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह को कामयाब करते हैं मुर्शद के सदके, सच्चा पक्का उम्मती बना दे। लेकिन कोशिश ये भी है कि अपने साथ साथ जो जुड़े लोग हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, दुआओं का कहते हैं, ज़िक्र अज़कार के लिए, सिलसिले की तरीक़ात के लिए रब्ता करते हैं, रूहानी इलाज, जिस्मानी इलाज के लिए रब्ता करते हैं, अपने परेशानियों के लिए रब्ता करते हैं, मुर्शद के सदक़े हुज़ूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत खल्क़ की खातिर अल्लाह के हुक्म से कोशिश करते हैं कि अल्लाह की राह की तरफ लाया जाए उनको। बाकी शिफा देने वाला, परेशानी से निकालने वाला, जो भी किसी के मसले मसाइल हैं वो दूर करने वाला अल्लाह की ज़ात है। और जब कोई अल्लाह की राह में चलता है, अल्लाह के ज़िक्र करता है, अल्लाह का नाम का ज़िक्र करता है, अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह उनकी सुनता है, अपने नेक बंदों के वसीले से उनकी सुनता है। तो बस अपनी भी सलाह कर रहे हैं और दूसरों की भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी सही को कबूल फरमाए, सही तरीके से हमको भी हमारी नस्लों को हुज़ूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ ताल्लुक़ कैसा गहरा है, इसकी समझाने के लिए एक मिसाल इस तरह देता हूँ मैं आपको। बच्चा जब माँ का दूध पीता है, इस वक्त माँ का बच्चे के साथ ऐसा ताल्लुक़ होता है कि माँ अगर कोई ठंडी चीज़ खा लेती है तो बच्चे को फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। क्यों? बच्चा माँ का दूध पी रहा है, अभी मदर फीड। तो जो खुराक माँ खाती है वो बच्चे की सेहत पर इफ़ेक्ट करती है। अगर माँ कोई ठंडी चीज़ खाती है तो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, बच्चे को नज़ला ज़ुकाम या बुखार हो जाता है। अगर माँ कोई खट्टी चीज़ खा लेती है तो बच्चे का गला ख़राब हो जाता है। ये माँ और बच्चे का गहरा ताल्लुक़ है, जो इतना गहरा ताल्लुक़ है, तो खा माँ रही है लेकिन असर उसके बच्चे पर हो रहा है, क्योंकि वो दूध पी रहा है माँ का भी छोटा बच्चा वो। माँ और बच्चे का ये ताल्लुक़ तब तक रहता है जब तक बच्चा माँ का दूध पीता रहता है। जैसे ही बच्चे का दूध माँ छुड़वा देती है, मगर 2 साल के, 2 हमारे इस्लामी साल के मुताबिक, इस्लामी साल 2 साल, इस्लामी साल के मतलब इस्लामी महीनों के 2 साल हो जाए पूरे, दूसरे साल जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं, इस्लामी माह के 24 माह हो जाएं, क्योंकि दोनों के दिन गिनती में फ़र्क आता है। तो 2 साल तक के बच्चों को आप फीड करवा सकते हैं, उसके बाद बच्चों को फीड नहीं करवा सकते। जैसे ही बच्चे का दूध छुड़वा दिया जाता है, माँ आज़ाद हो जाती है, तो फिर माँ जो मर्ज़ी खाए, लेकिन बच्चे की सेहत पर वो असर नहीं करता, क्योंकि उसने माँ का फीड करना छोड़ दिया है, दूध पीना छोड़ दिया अब वो। इसलिए अब माँ का उस बच्चे की सेहत पर कोई असर नहीं हो सकता। और माँ कोई भी ताकत वाली चीज़ खाती है, उसका असर भी माँ बच्चे की सेहत पर रहता है। माँ की बद परहेज़ी की वजह से
बच्चे की सेहत तो ख़राब हो सकती है लेकिन बच्चे का अकीदा ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो तो खाना खा रही है ना, तो सेहत ख़राब हो रही है लेकिन अकीदा या ईमान या रूहानी के ऊपर इसके फ़र्क नहीं पड़ा। जिस्मानी सेहत पर असर हो रही चीज़ें लेकिन रूहानी तौर पर उसकी कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं हो रही थी इसके साथ। मगर कुर्बान जाएं हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपका अपनी उम्मत के साथ ताल्लुक़ माँ के ताल्लुक़ से भी ज़्यादा गहरा है। यकीनन क़यामत तक आने वाले तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तब लाखों करोड़ों बल्कि अरबों उम्मती अभी आलम अरवाह ही में थे, मगर हम दुनिया में भी नहीं आए हुए थे। जब हमारे आने से पहले जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज़ाहिर तौर पर तशरीफ़ लाए तब हम तो जब आलम अरवाह में ही थे, दुनिया में तो आए ही नहीं थे भी। इसके बावजूद मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात दूध कबूल फरमाया, तो उम्मत पर इसका जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी असर हुआ। उम्मत गुमराही से बच गई। मतलब हमें जब दूध या पानी का प्याला, शरबत, पकीज़ा शरबत और शराब जो पेश की गई तो आपने दूध नोश फरमाया, तो उसका असर हम पर आज हुआ कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर इस दुनिया में आए। हमको आपने गुमराही से बचा लिया। ये रूहानी असर आपका हम पर हो रहा है। कितना वक्त गुजरने के बावजूद भी जब हम आलम अरवाह में थे तब आपने उस टाइम जो दो बंदों ने आपको पुकारा था, आपने उनकी बात नहीं सुनी काफिरों की, तो उसकी बरकत से उम्मत कुफ्र और शिर्क से महफूज हो गई। यानी जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ तवज्जो फरमाने या ना फरमाने का इतना असर है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमा लेते तो उम्मत कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाती। अगर वो आप नोश फरमा लेते तो आपकी उम्मत कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और उम्मत कुफ्र और शिर्क से बच गई। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने खुद कहा है, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, लोग लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर जब दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे और हम आलम अरवाह में थे, उस वक़्त अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम गुलामों के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक़ हो सकता था तो ज़रा गौर फरमाइए। अब जबकि हम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में हैं और हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में तशरीफ़ फरमा है, तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों पे निगाह रहमत क्यों नहीं रख सकते? कुछ लोग इतराज़ करते हैं ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मैं इस बारे में कब कुछ कहना नहीं चाहता। तो अगर जब हम आलम अरवाह में थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर निगाह रखी हुई थी, हमारी फ़िक्र थी, उनका रूहानी फैज़ हमको हासिल हुआ।
को अगर आज आप ज़ाहरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं और हम इस दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या आज वो हम पे नजर निगाह नहीं रख सकते होंगे? वैसे भी आम मुसलमान के लिए कहा गया है कि जब वह दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसकी लिए परवाज कर जाती है, तो वो दुनिया वालों से ज़्यादा सुनता है, उसकी समाज ज़्यादा हो जाती है। देख नहीं सकता वो, लेकिन महसूस कर सकता है वो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत आला है, उनकी रहमत आज भी मौजूद है, उनकी निगाह करम आज भी मौजूद है। बस आपको यकीन होना चाहिए इस बात के ऊपर। अब जो मानता है वो मानता, जो नहीं मानता वो ना माने। हमको किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे साथ जो है, हमारा वो तल्लुक हमने कायम रखना है। यकीनन जिस तरह उस वक़्त जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के साथ गहरा तल्लुक था, अब जब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अनवर में तशरीफ़ फरमा है, अब भी वही तल्लुक कायम है। अब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को देखते हैं, रहमत की नज़र भी फरमाते हैं और बिगड़ियाँ भी बनाते हैं। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़र में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़र में, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। उम्मत के हाल से वो आगाह हर घड़ी हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं बिगड़ी बना रहे हैं। माशाअल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत फरमाते हैं आज भी। और जिसने ख्वाब की हालत में हुज़ूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा, क्योंकि शैतान आपकी सूरत में नहीं आ सकता। शैतान की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में आ जाए। इसीलिए तो शैतान एक सजदा नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स था, नूर था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। मेराज में जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ने मुख्तलिफ अपनी उम्मत पर नवाजिशें की, वहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर भी नवाजिश हुई। मेराज की रात अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। यकीनन हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम पहले भी कई मरतबा ज़मीन पर आ चुके थे। आप ही अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के पास वही लेकर आते। बारहा आपने अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में अल्लाह पाक का पैगाम पहुँचाया है, लेकिन मेराज की रात खुद ख़ास बात थी। आज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जो पैगाम लेकर हाजिर खिदमत हुए थे, वो पैगाम न पहले कभी लाए थे, ना क़यामत तक दोबारा कभी लाएंगे। आज अल्लाह पाक ने अपने सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया। इस रात का ये पैगाम निराला पैगाम था। अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब मेराज का आपको बुलाने के लिए आपकी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, तो आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाहों की आदत है कि जब वो अपने महबूब से मुलाकात का इरादा करते हैं तो बुलाकर लाने के लिए सबसे करीबी को भेजते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको साथ ले जाने के लिए आया हूँ ताकि मेरा शुमाल भी इन करीबी
साथियों में हो जाए। जवाब तशरीफ़ लाए जिब्रील अलैहिस्सलाम तो आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक को बोसा दिया। आप बोसा नहीं दे रहे थे, लेकिन जब आप बोसा देने के लिए झुके तो आप जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम का इमामा मुबारक आप मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमीन के सामने झुक रहा था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस रात की बहुत सी ऐसी बातें हैं तो सब बयान नहीं की जा सकती। कुछ मुशाहदात हैं जो बयान करना लाजमी नहीं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर राज से पर्दा उठाया नहीं जाता, हर राज फाश किया नहीं जाता, ज़ुबान पर ताला है। इसलिए जो बात हो रही है बस हो जाती है, रवानी में निकल जाती है तो ठीक है, बड़ी सोच समझ कर बात करनी पड़ती है, क्योंकि इस रात की बहुत सी फजीलतें बरकतें हैं, बहुत से राज हैं इस रात के अंदर। जिसको अल्लाह नसीब हो, जिसको अल्लाह चाहे उसी को ये अता होती है, उसी को नज़र आती है, उस पर ही जाहिर की जाती हैं ये बातें। ये मेरे मुर्शद शेखुल मशाइख वली कामिल हकीम शेख सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मान हसनी कादरी सोहरवर्दी अबूलाई चिश्ती करंदरी जहांगीरी शतारी मदारवी शाजरी अलमरूफ मियाँ हजूर दामद बरकातुहुल आलिया का सदका है कि आपकी नज़र करम की आपकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पर भी रहमत अता फरमाई है। कुछ चीज़ें हैं तो अल्लाह ने हमको भी, हम गुनाहगारों को, फ़कीरों को अल्लाह ने अता फरमाई है अपने दोस्तों के सदके। आए अब बुराक पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिश कि बुराक को भी आपने किस तरह नवाजा। मेराज की रात इतनी ही नवाजिश बुराक पर भी हुई। जन्नत में हज़ारों बुराक थे। प्यारे आका मकी मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने का शर्फ पाने के लिए उनमें से एक बुराक का इंतखाब हुआ। जब मेराज के दूल्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक ने उछल कूद शुरू कर दी। उस वक़्त बुराक अपने नसीब पर नाज कर रहा था कि वाह मेरा नसीब, आज इमामुल अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने का शर्फ मिल गया है। इस खुशी में बुराक पर वज़ तारी हो गया और इसने उछल कूद शुरू की। वो इतना खुश हो गया कि ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे हैं। मरहबा मरहबा साहिब मिराज मरहबा, रहमते किबरिया साहिब मिराज मरहबा, लुत्फ़े हक हो गया साहिब मिराज शाहिद हर दूसरा साहिब मिराज, रहबरो रहनुमा साहिब मिराज, हो मुबारक शाह साहिब मिराज, या शफीर वरा साहिब मिराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आइए अब मैं आपको एक ऐसा अमल तलकीन करता हूँ जिसकी बरकतें तो बहुत ज़्यादा है, तारीफ़ करें तो बहुत कम है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद बताएंगे इसकी क्या क्या बरकतें हमको हासिल हुई हैं। एक नायाब अमल रिज़्क़ में बरकत के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए, घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए,
कोई बीमारी जिसको शिफा हासिल नहीं हो रही, ऐसी बीमारी जिसकी दुख ख़त्म नहीं हो रही, मतलब आपके जो भी दुनियावी मकासद हैं, जो दुनियावी हाजात हैं उनको पूरा करने के लिए। लेकिन कोशिश करें ये अमल करने के बाद सिर्फ दीनी हाजात के लिए आप दुआ मांगे, दीनी अल्लाह की राह में चलने के लिए दुआ मांगे, अपनी हदायत के लिए दुआ मांगे, नेक काम करने के लिए दुआ मांगे, अपनी नस्लों के लिए दुआ मांगे कि वो सीधे राह पर चलें। ख़त्म नबूवत, ख़ातमुल अंबिया पर पहरा देने के लिए अपने नस्लों के लिए दुआ मांगे। रूहानी और जिस्मानी, ज़ाहरी और बातिनी मकासद के लिए दुआ मांगे। जितनी आप यकीन से दुआ मांगेंगे उतनी आपकी इस अमल के बाद वो दुआ कबूल होगी। अगली रजब आने, शब मेराज आने से पहले पहले वो आपकी दुआ, वो आपकी हाजत पूरी होगी। अमल कोई इतना बड़ा नहीं है, या कोई अलग अमल नहीं है, नायाब नहीं है। बुज़ुर्गों ने, काफ़ी बुज़ुर्गों ने, दीन औलिया कराम ने अमल बताए हुए हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसके ऊपर। जहाँ शब मेराज के नवाफिल हैं और इबादतें हैं, उनके साथ घंटा एक निकाल के ये अमल कर लें तो आपको लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस अमल में। अमल का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अदब सबसे पहले है, ठीक है। पाक साफ़ होकर पाक साफ़ कपड़े पहन लें, इत्र लगा के खुशबू लगा लें। इस जगह आपने ये अमल करना, वहाँ पे खुशबू लगा लें, बखूर जला लें, अगरबत्ती जलाएं, अपना मुसल्ला जाए नमाज उसको आप इत्र लगाएं, खुशबू लगाएं, वो 2 रकात नफल पढ़ें, अदा करें। उस 2 रकात नफल में आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है दोनों रकत में। टाइम इसका बेहतर है कि इशा के बाद या तहज्जुद का वक़्त हो तो सबसे बेहतर है। बाकी जैसे जिसको जिस तरह टाइम मिले वो ये अमल कर सकता है। इसकी इजाज़त आम है, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप में बता देंगे तो इजाज़त ले लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, उससे बरकतें हासिल हो जाती हैं। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से वो भी इल्म में आ जाता है कि कौन अमल कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उस पर सिलसिले के बुज़ुर्गों की तरफ से तवज्जो हो जाती है, उनके लिए ख़ास दुआएं की जाती हैं। इसलिए कोशिश करें अमल शुरू करने से पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके मैसेज बता दें अपने नाम के साथ कि हम ये हैं, हमारा ये सिटी है, इस शहर से हैं, वही हम ये अमल करना चाह रहे हैं। बस तो इस वीडियो को शेयर कर दें, अल्लाह आपका ये अमल कबूल फरमाएगा। अमल का तरीका यही है, 2 रकात नफल, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद 3 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना आपने, ठीक। फिर 33 मरतबा 33 सूरत बनी इसराइल की पहली आयत 15 पारे की पहली आयत बनती है। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। ये 2-3 लाइनों की आयत है बस। इसको आपने 33 टाइम पढ़ना है, ठीक। फिर आपने 1 मरतबा सूरत मुज़्ज़मिल की तिलावत करनी है। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना है। ये हो गया 1 टाइम। फिर मैं दोहरा देता हूँ, 2 रकात नफल, फिर 3 मरतबा दुरूद ताज, 33 मरतबा सूरत बनी इसराइल की पहली आयत, एक
फिर 1 मरतबा सूरत मुज़म्मिल, फिर 3 मरतबा दुरूद ताज, ये 1 हो गया। ठीक है, इस तरह आपने 27 मरतबा पढ़ना है, 27 टाइम। इस तरह आपने ये पूरा करना है, बारी 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 बारी। इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। 2 रकात नफल अदा करते हैं, 5 मिनट वो लग जाएंगे। दुरूद ताज 10 मिनट लग जाएंगे। सूरत मुज़म्मिल वो आयत पढ़ते हुए 15 मिनट लग जाएंगे। सूरह मुज़म्मिल 2-3 मिनट में इंसान पढ़ लेता है। फिर दुरूद ताज मुकम्मिल एक दफ़ा पढ़ने के ऊपर आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। 15 मिनट लगा लें आप, 15 मिनट आपको लगेंगे। इस तरह आपने 27 मरतबा पढ़नी है, पढ़ करना आपने इसको। तरतीब यही रहेगी इसकी, 27 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। टाइम 24 आवर है इसके, लेकिन अगर कोई 27 मरतबा नहीं कर सकता, वो उसको 9 मरतबा कर ले, लेकिन उसमें फिर सूरत मुज़म्मिल को 3 दफ़ा करे। अगर जो 9 दफ़ा पढ़ेगा, वो सूरत मुज़म्मिल 3 मरतबा पढ़ेगा। अगर वो 27 मरतबा करेगा, वो फिर सूरत मुज़म्मिल 1 दफ़ा ही पढ़ेगा। ये तरतीब है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। 2 रकात नफल, 3 मरतबा दुरूद ताज, 33 मरतबा सूरत बनी इसराइल की पहली आयत, 1 मरतबा सूरत मुज़म्मिल, 3 मरतबा दुरूद ताज। ये आपका एक हो गया। इसी तरतीब के साथ आपने 27 मरतबा या 27 मरतबा पढ़ना है। और जब 27 मरतबा आपका पूरा हो जाए, उसके बाद आपने अपने लिए दुआ करनी है। अगर हो सके तो शक्कर चीनी वो लेके सामने रख लें, एक पानी की बोतल सामने रख लें। जब ये फारिग हो, उस पर दम कर लें। वो पानी आप इस्तेमाल करें, वो शक्कर आप अपने खाने में इस्तेमाल करें और अपने लिए दुआ करें। और सुबह हस्ब तौफीक सदका लाजमी दे दें। कोई भी चीज़ पका कर, मीठी चीज़ पका कर बच्चों में तकसीम कर दें, या कोई भी चीज़ आप लेके आप सदके से भूखे को खाना खिला दें। कोशिश करें 3 बंदों को खाना खिला दें, यही कर दें। और नमाज़ों की पाबंदी करें, और रो के अल्लाह के आगे सजदा होकर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह वो आपकी हाजत पूरी होगी। और मुझको भी इस दुआ में शामिल रखें। और एक और आपसे गुजारिश करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद, मदरसा, खानका के लिए जगह ले ली गई है। ये खुशखबरी मैं आपको सुनानी थी अपने मियाँ हुज़ूर मुर्शिद करीम की बारगाह से, लेकिन मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि जगह का बंदोबस्त हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मस्जिद का नाम, मदरसे का नाम, खानका का नाम मियाँ हुज़ूर की बारगाह से, उनकी बारगाह में पेश होकर लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से इसकी तमीर शुरू कर दी जाएगी। आप सब लोगों से जो आपके काम में हिस्सा मिलाना चाहता है, वो हमसे हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है। अल्लाह का घर बनाना खुशकिस्मत लोगों का काम है। अल्लाह अपने बंदों को चुनता है, वो इस काम में आगे आते हैं। अपने घर तो हम बना लेते हैं, लेकिन अल्लाह का घर बनाने की तौफीक अल्लाह अपने बंदों को ही देता है। तो आप भी इसमें हिस्सा डालें, तो अल्लाह आपका हिस्सा, ये वो चीज़ होता है क़यामत कायम रहेगी, स्वाब का ज़रिया बनती रहेगी। अल्लाह आपको और मुझको सही तरीके से, सही तरह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन इस्लाम की तबलीग करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे पूरी बयान वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती, कोताही, कमी बेशी हो गई हो, तो मैं अल्लाह के हुज़ूर तौबा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे सही तरीके से तबलीग करने की, सिलसिले की तरवीज इरशाद करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।